बिहार की राजधानी पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं शोध संस्थान में किताब के बहाने कलम के भविष्य पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। किताब थी डॉक्टर लक्ष्मण यादव की प्रोफेसर की डायरी। इस किताब के बहाने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने की, जबकि वक्ता के तौर पर माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता, राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर, सामाजिक न्याय आंदोलन के कामरेड रिंकू यादव, साहित्यकार डॉक्टर उषा, साहित्यकार डॉक्टर दिनेश पाल और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता गौतम आनंद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने खास अंदाज में लोगों को समझाया कि मौजूदा सरकार और संघ परिवार किस तरह मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान को अपने अंदाज में चेताया भी कि जब जब बहुजनों पर हमला हुआ है, इसके हक अधिकार पर हमला हुआ है, तो जो बांग्लादेश की स्थिति बनी और श्रीलंका की स्थिति बनी, वो भी दिन यहाँ आने में कोई दूर नहीं रहेगा। हमको ये मिजाज यहाँ के नौजवानों का दिख रहा है, दिखाई पड़ता है यहाँ के नौजवानों का मिजाज। और जब ये मिजाज भी लग रहा है कि बिहार के धरती से ही निकलेगी, दूसरे जगह से नहीं निकलेगी। वहीं माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने यूपी के बहाने बिहार को बड़ा संदेश दिया और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की पुस्तक प्रोफेसर की डायरी का उल्लेख करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी में किस तरह दलितों, पिछड़ों और गरीब गुरबा को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दौर में ये पुस्तक आई है वो काबिले तारीफ है और यही क्रांति का प्रतीक बनेगा। तो आप समझ सकते हैं ये दौर कुछ खास है और इस खास दौर में हम सबको बहुत मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, जैसे लक्ष्मण जी ने अपने मोर्चे पर ये हिम्मत दिखाई, ये यही दौर है कि आरएसएस वाले ये सोचते थे कि भाई हमें बस कब्जा जमा लेना है पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय पर। शिक्षा में हम लोग पहले निजीकरण की बात करते थे, शिक्षा में कमर्शियलाइजेशन की बात करते थे, और आज का जो दौर है शिक्षा परीक्षा में संघी माफियाकरण का दौर है। और इस पूरे संघी माफियाकरण के दौर में इन्होंने सोचा कि किसी लक्ष्मण यादव को हम पढ़ाने नहीं देंगे, रोक लेंगे। और एक लक्ष्मण यादव को आप रोक लेते हो और एक बेस्ट सेलर किताब निकाल आती है और वो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा देती है। ये दौर है। जबकि पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता ने कहा कि प्रोफेसर की डायरी के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखाने वाले लोग ही सामाजिक न्याय के मसीहा पुरोधा लालू यादव को गाली देने और जातीय गणना का विरोध करने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जाति गणना को, आरक्षण की पक्षकारिता को और लालू प्रसाद जैसे सामाजिक न्याय के जो एक्टिविटीज़ करने वाले पुरोधा हैं, उनकी गतिविधि को जातिवाद का नाम दे रहे हैं। और खुद जो है डिप्लोमेटिक जातिवाद, मतलब उसको बिल्कुल ही इस ढंग से कर रहे हैं जैसे कि वो उनके मन में बिल्कुल स्वच्छता है, उनके मन में बिल्कुल निष्पक्षता है, और इस तरह का प्रयास वो कर रहे हैं। और इस समाज में मैं एक बार असेंबली में क्वेश्चन आया कि यहाँ पर 90 डीएसपी की बहाली थी, और उसमें मुझे लगा, मेरे पास जो सवाल आया उसमें लगा कि उसमें एक बड़ा करीब 15% सीट जो है वो रिजर्वेशन में कम दिया गया है। मैंने उस सवाल को उठाया, सरकार ने समय लिया और 15 दिनों में उस रिजल्ट को अमेंड किया गया, बहुत गुप्त रूप से अमेंड किया गया, और 17 ओबीसी और ईबीसी के कैंडिडेट को उसमें जोड़ा गया।
मैंने दूसरा सवाल उठाया कि भाई जिन लोगों ने ऐसा किया उस पर क्या कार्रवाई होगी। सरकार तुरंत स्लिप कर गई। वहीं कॉमरेड रिंकू यादव ने प्रोफेसर की डायरी को खास समय का थाती बताया और डॉक्टर लक्ष्मण को बहुजनों का नायक। और मेरा मानना है कि किताब इस दौर में शिक्षा को बचाने और शिक्षा व्यवस्था को बदलने का मैनिफेस्टो बन जाने की संभावना रखता है। और हम उम्मीद करते हैं इसको इस देश के नौजवान छात्र बुद्धिजीवी मैनिफेस्टो बना देंगे इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए। दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की डायरी जब आई तब ये प्रोफेसर नहीं रह गए थे, एडहॉक प्रोफेसर भी नहीं रह गए थे। डायरी जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो उस समय एडहॉक प्रोफेसर थे। जब ये डायरी आई तो एडहॉक प्रोफेसर भी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? एक बात तो है कि 2014 के बाद वंचित समुदायों को विश्वविद्यालय से बाहर करने की कोशिश हो रही है। वो छात्र हों, शोध छात्र हों, वो शिक्षक बनने के लिए जो लोग हैं सामने, उन सबको बाहर कर देने की कोशिश हो रही है। एक पहलू है, लेकिन लक्ष्मण यादव को विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसका एक खास पहलू, क्योंकि लक्ष्मण प्रोफेसर बने रह सकते थे अगर वो अपने वैचारिक प्रतिबद्धता से डिगते, अगर वो अपने को भगवा रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाते तो संभव था कि अभी डॉक्टर लक्ष्मण प्रोफेसर होते। लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं किया। अपनी कलम को, अपनी जुबान को, अपने जेहन को भगवा ताकतों के हाथों गिरवी रखने से इनकार कर दिया। और इसलिए डॉक्टर लक्ष्मण इस किताब के साथ हमारे बीच आज खड़े। जबकि मशहूर साहित्यकार डॉक्टर उषा ने पुस्तक प्रोफेसर की डायरी के हर पहलू को छूने की कोशिश की। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उनके लिए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर भेंट करती हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस परिचर्चा की सफलता की बात करें तो इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं शोध संस्थान हॉल में अलग से कुर्सी लगानी पड़ी। बावजूद इसके जितने लोग हॉल में बैठे थे उससे दुगना हॉल के बाहर खड़े होकर परिचर्चा को अंतिम क्षणों तक सुना। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज, पटना।